आज हम बात करेंगे स्किन डिजीज के बारे में। आप जानते हैं कि स्किन की आज सबसे बड़ी एक समस्या हो गई है। कोई ना कोई हर एक 10 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो स्किन से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। कोई ना कोई स्किन की बीमारी है। वो बीमारी जो है आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, कभी क्रीमें लगाया करते हैं, कभी जो है ऐसी चीजों को यूज करते हैं एक्सटर्नली, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसमें होता क्या है कि बहुत ज्यादा हमें फायदा नहीं होता, क्योंकि हम बाहर एपिडर्मिस पे जो हम स्किन में लगाया करते हैं तो उसकी वजह से बस केवल बाहर की सतह पे जो है थोड़ा बहुत फर्क दिखाई पड़ता है, उसके बाद फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज करना चाहिए। आपको बताना चाहेंगे कि स्किन के पार्ट्स होते हैं एपिडर्मिस, डर्मिस, एंडोडर्मिस, मेसोडर्मिस, ऐसे पार्ट्स होते हैं। स्किन की किस लेयर में जो भी हमारा जो फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कहाँ पे स्थित है, उसको किल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्किन के बाहरी सतह पे अगर हम उसको किल कर देते हैं, उसके बाद होता क्या है कि वो फिर से जो है बाहर से एक्सटर्नली खत्म हो जाते हैं, लेकिन इंटरनली फिर से जो है वो रीजनरेट कर लेते हैं। ऐसे में वो बीमारियां जब लंबे समय तक रहती हैं तो वो एक्यूट से क्रॉनिक बीमारियों में चेंज हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से उपाय जो है वो यूज करने चाहिए जिसके द्वारा हम इससे निजात पा सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे आपको एक्जिमा की जो स्टेज होती है उसमें होम्योपैथिक रेमेडीज का कौन कौन सा यूज है और किस स्टेज में क्या क्या होम्योपैथिक रेमेडीज को यूज करना चाहिए। पहली बात बताना चाहेंगे सिंपल इचिंग। अगर आपको सिंपल इचिंग हो रही है, कोई इरेप्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। ये फर्स्ट स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेज में पहली मेडिसिन होती है सल्फर। सल्फर अगर आपको स्किन में थोड़ी सी बर्निंग टाइप की लग रही है और हीट जैसे हो रहा है, बहुत ज्यादा वहां पे गर्म लग रहा है, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उस कंडीशन में आप, ये बहुत ज्यादा पेशेंट गंदा नेचर का है, बहुत ज्यादा नहाता नहीं है, धुलता नहीं है, अपने आप को साफ नहीं रखता है, उस कंडीशन में आप सल्फर 30 को जो है इस्तेमाल करिए। 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, या मॉर्निंग में 10-10 मिनट में 3 डोज ले सकते हैं सनराइज होने के पहले। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है जब आपको सिंपल इचिंग हो रही हो, कोई उसमें इरेप्शन ना हो। दूसरी मेडिसिन बताना चाहेंगे सोराइनम 30। सोराइनम 30 जो है ये बेसिकली जो है डर्टी स्किन और चिली, बहुत जाड़ा लग रहा हो टाइप का, इस टाइप का पेशेंट होता है, उस कंडीशन में जो है बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इसको यूज करना चाहिए 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 30 पावर में, बहुत ही इफेक्टिव होती है फर्स्ट स्टेज में जब आपको सिंपल इचिंग लग रही है। तीसरी मेडिसिन की बात अगर करें तो वो है ग्रेफाइटिस 30 पावर में। ड्राई क्रैक्स, अगर आपको बहुत फटे फटे से जैसे बेवइयां हो जाती हैं उस टाइप के अगर आपको लग रहा है कि कंडीशन दिखाई पड़ रही है और स्टिकी ओज है जैसे, मतलब बहुत ज्यादा, उस कंडीशन में आप ग्रेफाइटिस 30 का यूज करिए, बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलता है। आप इससे 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 3 बार इस्तेमाल करें। मैं नेक्स्ट मेडिसिन की बात करूंगा लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 पावर में अगर आप ड्राई पैचेस हैं, स्किन पे ड्राई पैचेस देखते होंगे, या इसका लिंक जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सही नहीं रहता है, उस कंडीशन में आप लाइकोपोडियम को इस्तेमाल करते हैं 30 पावर में 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम, तो आप इससे निजात पाते हैं। ये वो मेडिसिन हैं, बहुत सी मेडिसिन हैं और भी आपके लक्षणों के आधार पर। लेकिन अब हम बात करेंगे ईचिंग के साथ अगर इरेप्शन हो रहा है, वहां पे कुछ उबार जैसा लग रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या इस्तेमाल करेंगे। इसे हम सेकंड स्टेज का बोलते हैं कि ईचिंग के साथ इरेप्शन भी हो रहा है, मतलब वहां पे उभार भी आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप पहली मेडिसिन होती है रस्टॉक्स। ये जो है बेसिकली वेस्किल्स जो होती हैं, बेटर वार्मर होती हैं, या हम बात करें स्किन में आपको जनरल छोटे छोटे दाने जैसे दिखाई देने लगते हैं, उस कंडीशन में आप रस्टॉक्स इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दूसरी मेडिसिन है मेजोरियम 30। मेजोरियम 30 जो है आप इस्तेमाल करते हैं उस कंडीशन में थिक क्रैक ओजिंग होती है, वहां पे उभरा हुआ होता है या ऐसा कुछ होता है जहाँ पे अनकंफर्टेबल सा स्किन में फील होता है, वहां पे आप जो है मेजोरियम 30 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो होती है वो है आर्सेनिक अल्प। आर्सेनिक अल्प 30 पावर में आप कहीं पे बर्निंग स्किन में लग रही है, आपको रेस्टलेसनेस रख रही है, बहुत ज्यादा शरीर के अंदर ही कावट टाइप का अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उस कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल करें 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। नेक्स्ट बताना चाहेंगे पेट्रोलियम। आपको स्किन में जलन लग रही है और उसका फिशर या विंटर जो है वॉर्मस, मतलब जाड़ों में जो है इससे जो है, तो उस कंडीशन में आप पेट्रोलियम 30 का इस्तेमाल करिए 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम 3 बार अगर आप लेते हैं तो इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। मैंने जो इन मेडिसिन को बताया कि ईचिंग के साथ इरेप्शन अगर हो रहा होगा तो ये मेडिसिन काफी कारगर और कामयाब है। अब हम बात कर रहे हैं जब आपको ये डिजीज काफी लंबे समय तक रहती है तो वो स्टेबलाइज हो जाती है, वो एक तरह से रिकरेंट जैसा हो जाता है, वो एक क्रॉनिक बीमारी में चेंज हो जाती है। अगर कोई वो क्रॉनिक बीमारी में चेंज हो गया है और आप उसको काफी दिनों से परेशान है, जब वो समस्या लगभग साल 2 साल की हो जाती है, तो हमें कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं अब बात कर रहा हूँ क्रॉनिक जो एक्जिमा में उस स्टेज की जो लास्ट स्टेज होती है, उसमें हमें कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। फर्स्ट मेडिसिन है कलकेरिया कार्बोनकम 30 पावर। कलकेरिया कार्ब स्वेटी, बहुत ज्यादा स्वेट पसीना टाइप का आ रहा हो, डैम्प वॉल्स लग रहा हो, उस कंडीशन में आप जो है कलकेरिया कार्ब, बहुत ज्यादा फैटी टाइप की पर्सनालिटी हो, उसमें आप उस कंडीशन में आप कलकेरिया कार्ब इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बताएंगे
नट्रम्योल। नट्रम्योल जो है रो कोल्ड अगर है या ग्रीफ लिंक उसका किसी से है, किसी दुख या जो है बहुत ज्यादा सैड पर्सनालिटी है, उस कंडीशन में आप नट्रम्योल का इस्तेमाल करिए। नट्रम्योल बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो मेडिसिन है ट्यूबरकुलम। ट्यूबरकुलम का होता है अगर किसी ना किसी ऐसे जो है उसका रिलेशन आपका जो है रिकरेंट मतलब बहुत लगातार फ्रिक्वेंटली चीजों से हो रहा है या ऑब्स्ट्रक्टिव हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपको बताना चाहेंगे ये मेडिसिन जो है बहुत इफेक्टिव होती है। इसको 5 ड्रॉप 10 मिनट्स में ले सकते हैं 3 बार और 1 ml पावर में। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है, ये क्रोनिक डिजीज में बहुत इफेक्ट अपना डालती है। नेक्स्ट लास्ट मेडिसिन है सोराइनम। सोराइनम आप जानते हैं बल्कि ये बहुत ज्यादा अच्छी मेडिसिन होती है सोरायसिस के लिए। और इसमें बताना चाहेंगे चिली बहुत ठंडी प्रकृति का होता है, फ्लैथी होता है, स्किन होती है और बहुत ज्यादा आप देखते हैं स्किन पे ऐसा जो है सोरायसिस छा जाता है, बिल्कुल लगता है कि अब बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। स्किन खुलाते खुलाते चारों तरफ जैसे वो पानी जैसा जो है स्किन में जो है आपको लगता है कि खुलाते खुलाते पानी निकलने लगता है, खून निकलने लगता है और बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उस कंडीशन में आप सोराइनम 30 पावर में सुबह दोपहर शाम 5 ड्रॉप ले सकते हैं। एक लास्ट मेडिसिन के बारे में बताना चाहेंगे कार्डियोस्पर्मा क्यू। कार्डियोस्पर्मा क्यू एक ऐसी मेडिसिन है वो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। मदर टिंचर इसका अगर 5 ड्रॉप या जो है 20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम इसको लिया जाए तो ये आपको बताना चाहेंगे कि काफी इफेक्टिव और काफी प्रभावी मेडिसिन होती है। तो आप इन मेडिसिन को ले सकते हैं और आप एक्जिमा की जो भी स्टेज चल रही हो, फर्स्ट सेकेंड या लास्ट स्टेज चल रही हो, आपको इचिंग हो रही है, इचिंग के साथ इरेप्शन हो रहा है या आप क्रोनिक उसमें चेंज हो चुके हैं, तो आप इन मेडिसिन से आप काफी ज्यादा इसमें सुधार ला सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे से बात कर सकते हैं, कॉल सकते हैं। इसका कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा और आपको ऑनलाइन मेडिसिन जो है आप अपना केस करा सकते हैं निःशुल्क। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है काउंसलिंग का या आपको फीस नहीं देनी है, केवल आपको दवाओं का चार्ज देना होगा, आप पास डिलीवर कर दी जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार। बीमारियों के लिए ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए।